हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया? इंटरनेट पे आके कोई भी कुछ भी बोल देगा, साइन थीटा कॉस थीटा मेरे काम नहीं आया। भाई जब तेरी दुनिया इतनी सी छोटी सी होगी तो नहीं काम आएगा। भाई तू गवार है, साइन थीटा कॉस थीटा तेरे काम नहीं आया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैथ्स एक वर्थलेस सब्जेक्ट है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है और तू इंसान वर्थलेस है। मैं बताऊं साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आता है? जिस पुल पे तू, फ्लाईओवर पे तू गाड़ी चलाता है ना, अगर साइन थीटा कॉस थीटा ना हो तो पुल कामयाब ना हो। इनके अंदर सारा जो है वो जो एंगल्स होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन होते हैं। वो जो वेव है, पता है आपको? आपको नहीं पता होगा, आपको कुछ नहीं पता होगा। वो पुल जो बनता है ना, अगर साइन थीटा कॉस थीटा से ना वेव की इक्वेशन बनती है, अगर वो ढंग से नहीं किया गया वो पुल यूं होके खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे यूं होगा? तुम्हें थोड़ी पता होगा यार। यही तो पता होता है एक पढ़े लिखे इंसान को, जो एक अनपढ़ को नहीं पता होता। पूरी मैथ्स बहुत वैल्यूएबल है। मैथ्स में आपको समझा रहा था, दो तरह के पार्ट्स होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स होती है जो कि हम प्योरली वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट है वो प्योर है, बस हम पढ़ रहे हैं उसको। अप्लाई कहीं होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, वो बहुत ही खूबसूरत है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्योर पढ़ रहे हैं, हमें मतलब नहीं। और एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये जब आप पीएचडी लेवल तक जाते हो तब आपको एहसास होता है इन दोनों का डिफरेंस। अभी आपको सिर्फ मैथ्स ही पता होगी। एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो दुनिया में अप्लाई होती है वो चीज़ें, ज़्यादातर जो आप अभी चीज़ें पढ़ते हैं मोस्टली वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। वो सारी चीज़ों का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो सब का एप्लीकेशन होता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों का एप्लीकेशन नहीं भी है ना, वो चीज़ें ही बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो आपको सोचना सिखाती है। अरे थॉट प्रोसेस बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि अरे दुनिया में काम नहीं आ रही, ये वो। अरे भाई, ये आप जब आगे बढ़ोगे ना, जब बड़ी चीज़ें कर रहे होगे और आप अपने स्कूल की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रेट। स्कूल की, अरे यार उनकी बातें मत सुनो जो अनपढ़ हैं। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ये जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं यही काम आता है पूरी ज़िंदगी। इसके ऊपर और बहुत चीज़ें काम आती हैं, वो आपको एडिशनली पढ़नी चाहिए। पर ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये करिकुलम है, ये आपको सचमुच रियल वर्ल्ड के लिए कैपेबल बनाने के लिए एक बेस तैयार करता है। अब आप कहोगे नहीं मैंने 12वीं तक पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आ जाना चाहिए था, वो गलत है। पर क्या जो आपने 12वीं तक पढ़ा वो सब कुछ यूज़ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी दुनिया छोटी है। अपनी दुनिया को जब बड़ा करने जाओगे तो बहुत कुछ यूज़ होगा। कई जगह यूज़ भी हो रहा होता है पर हमें एहसास नहीं होता कहाँ यूज़ हो रहा होता है। एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रेट। कॉमेंट्स में लिखो एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं मैथ्स पर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें आपको एक बार एक कांस्टेंट चीज़ है उस पूरी सीरीज़ में मल्टीप्लाई होता जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में जो आप कहते हो ना कि 20% रिटर्न आता है चाहिए, 15% CAGR मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, कंपनी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, कभी इन्वेस्टमेंट उठाता भी हूँ, या स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसे डालता है, किसी भी एसेट में पैसे डालते हो तो हर साल 20% से 15% से 10% से 12% से 6% से वो बढ़ रहा है ना, जो वो हर साल बढ़ेगा। तो पहले साल वो होगा 100, अगले साल 106, उसके बाद वो हो जाएगा 112, पर उसके बाद वही कंपाउंडिंग चलेगी, वो 1.06 से बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। कंपाउंडिंग कोई भी बिना उसके नहीं समझ सकता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। और उससे पहले तो परसेंटेज समझना पड़ेगा, वो भी मैथमेटिक्स है, कंपाउंडिंग भी मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी, बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टार्टअप पे मेहनत करते हो, कहीं जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, हर जगह रिस्क होता है, रिटर्न होता है। रिस्क कि कितना % चांस है सक्सेस हो जाएगा, कितना % चांस है फेल हो जाएगा, कितनी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सब प्रोबेबिलिटीज है। पूरी मैथ्स वैल्यूएबल है। लिखो मैथ्स इज वैल्यूएबल। मैथ्स मेक्स यू अ सुपर ह्यूमन। मैथ जिसको नहीं आती वो डिसेबल्ड है, वो अपने आप को अपाहिज रख रहा है, उसको नहीं पता बहुत सारी चीज़ें जो पता होने से ज़िंदगी में एडवांटेज आता है, वो उस एडवांटेज से वंचित है क्योंकि वो मैथ्स में वीक है, वो लॉजिकल थिंकिंग में वीक है, वो नंबर्स में वीक है, वो उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। नंबर्स के बगैर तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट लॉस नंबर है, सैलरी नंबर है, CTC नंबर है, हर चीज़ एक नंबर ही तो है। मैथ्स से जुदा तो कुछ इस कायनात में है ही नहीं। इस वीडियो पे व्यूज भी नंबर है, इस वीडियो पे
जो ड्यूरेशन है वो भी नंबर है, इस पे कमेंट जो है वो भी नंबर है, इस देश में जो आबादी है वो भी एक नंबर है, इस देश का जीडीपी भी एक नंबर है, इस देश का जीडीपी पर कैपिटा भी एक नंबर, हर चीज एक नंबर है। मैथ से जुदा कुछ है ही नहीं। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री, हर जगह नंबर सिस्टम्स, हर जगह कंस्ट्रक्शंस, एरिया। अरे एरिया नहीं कैलकुलेट करना आएगा, कोई प्रॉपर्टी डीलर चपत लगा देगा तुमको, जिंदगी भर की कमाई खा जाएगा तुम्हारी। इतनी जरूरी है मैथ्स, इतने बेसिक चीजों पर काम आती है मैथ्स मेरे भाई। जो कह रहा है ना मैथ्स का रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बेचारा खुद मैथ में कमजोर था। किस तरह अपनी ईगो बचाए। मैं निशान जिंदल हूँ, जेईई एडवांस्ड में मेरी ऑल इंडिया रैंक 247 आई थी। 15 लाख लोगों ने पेपर दिया, जिसमें मेरी 250 रैंक आई, जो कि 99.98 परसेंटाइल है। मैं इस देश में 0.02% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, टॉप 0.02% स्टूडेंट्स में था मैं। जेईई मेन का एग्जाम होता है, बहुत टफ होता है, उसमें मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स थे। मैथ्स कोई भी कर सकता है, मैथ्स के लिए लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। आप अगर मानते हो ना आप एक लॉजिकल इंसान हो, और फिर आप ये भी कहते हो कि आप मैथ्स में कमजोर हो, तो आप सिर्फ दोगलापन दिखा रहे हो, क्योंकि लॉजिक और मैथ्स जुदा नहीं है। मैथ्स ही लॉजिक है, लॉजिक ही मैथ्स है। आप मैथ्स कर सकते हो अगर आप लॉजिकल हो तो, और अगर आप मैथ्स नहीं कर पा रहे तो खुद के ऊपर ये सवाल उठाओ कि आप लॉजिकल वाकई में हो भी या नहीं हो। बल्कि मैं आपको बताऊं, इलॉजिकल लोग इतने सारे हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं इलॉजिकल, जाहिल, अनपढ़ लोगों से, जिनमें कॉन्फिडेंस, अनपढ़ और कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि अनपढ़ इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो कुछ बोलेगा नहीं। अनपढ़ आदमी जिसमें कॉन्फिडेंस है वो बस ही इज जस्ट अ डिस्गस्टिंग पर्सन। जैसे मैंने एक बार बोला कि बहुत सारे आईआईटीएंस ने यूनिकॉर्न कंपनीज बनाई है। अब यूनिकॉर्न कंपनीज क्या है ये समझने के लिए भी मैथ्स चाहिए। यूनिकॉर्न कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ऊपर होती है। $1 अरब यानी कि 8300 करोड़ रुपया, अगर रुपए में बात करें तो। ये करेंसी कन्वर्जन है, ये भी मैथमेटिक्स है। बहुत सारे आईआईटीएंस ने यूनिकॉर्न कंपनीज बनाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग आईआईटीएन नहीं है वो यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बना सकते। लेकिन एक बेवकूफ अनपढ़ आके बोलेगा कि तुम ये कहना चाहते हो कि कोई आईआईटी नहीं कर पाया तो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएगा। भाई ये समझने के लिए लॉजिकल थिंकिंग जरूरी है। उसके अंदर मैथ में अगर आप पढ़ते ना जिंदगी में, एक पढ़े लिखे इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन बनते, आप मैथ्स को जिंदगी में वैल्यू करते, तो उसमें एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। उसमें एक स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है ये समझ में आता कि क्या बात से क्या बात झुटलाई जा सकती है और किस बात से क्या बात नहीं झुटलाई जा सकती। ये सब आपको मैथ सिखाती है। मैथ्स कोई कैसे कह सकता है, कोई कैसे कह सकता है। भाई दिल दुखता है सोच के कि मैथ इस दुनिया से जुदा है, मैथ का एप्लीकेशन नहीं है। और बच्चे सुन रहे हैं, और बच्चे सुन के उसको फील कर, उसको मान, हाँ सही कह रहा है, हाँ मैं कमजोर हूँ मैथ्स में, यानी कोई दिक्कत नहीं। भाई मैथ्स अच्छी कर, अपने काम की है ये, इनकी बात मत मान। मैं कोई हमेशा से मैथ्स में अच्छा नहीं था। एक टाइम था जब मैथ्स में मैं स्ट्रगल करता था। मैथ्स मैंने सीखी और जेईई एडवांस्ड में भी रैंक लाया 247। जेईई पूरा आईआईटी का पेपर मैथ बेस्ड होता है, फिजिक्स भी मैथ्स बेस्ड होती है और केमिस्ट्री में बहुत मैथ्स होती है। मैथ्स से जुदा कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। पूरी इंजीनियरिंग ही मैथ बेस्ड होती है भाई। मैंने उसके बाद जेईई मेन में 100 मार्क्स लाया। उसके बाद मैथ्स मैंने 5 साल बच्चों आईआईटी एस्पिरेंट्स को मैथ्स पढ़ाई। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 5 टिप्स फॉलो करो। पहली टिप है कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझना, आपको जब भी देखना कोई आके गली का टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, वो कहेगा बच्चों 7.1 एक्सरसाइज खोल लो। क्यों खोल लो? सीधा उससे पहले जो किताब में पन्ने थे उन पर कुछ लिखा हुआ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 7.1 एक्सरसाइज हो, 7.2 खोल लो। बीच में जो लिखा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टीचर को छोड़ो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी उसके बीच का कुछ पढ़ा? जो एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसको थ्योरी कहते हैं, उसको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी में तो इतनी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशंस दे रखी है, उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं। अरे वो इंपॉर्टेंट होता है। अरे मैथ सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे प्रैक्टिस कर किस चीज़ की रहा है वो तो समझ ले, कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपने मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना, आपको मैथ्स नहीं आती। आप तो बस एक रोबोट हो जिसको बता दिया ये मेथड यूज कर, ये मेथड है। मैं तो सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ कि वो बच्चे को कितना, कि वो जो मेथड से बस करे जा रहा है, उसको पता भी नहीं हो क्या रहा है, बस मैं कर लेता हूँ नंबर आ जाएंगे। नहीं है, पहली बात तो नंबर नहीं आएंगे।
स्कूल के लो लेवल के एग्जाम्स में कभी आ जाएंगे तो आ जाएंगे, पर अच्छे एग्जाम्स जो होते हैं ना, ढंग के एग्जाम, जैसे आईआईटी हो गया या और भी जो कैट वगैरह होगा, इनमें अगर आपकी लॉजिकल और मैथ की एबिलिटी नहीं है, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, तो लाइफ में कह रहा हूँ आप कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आपको सिर्फ मेथड पता है कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। अरे कर क्या रहा है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वाई सर्कल, भाई उसको देख तो सही, अरे सर्कल को देख, मतलब सर्कल में एक पॉइंट से अगर तुमने डायमीटर के एक एंड से तुमने भाई एक लाइन बनाई, फिर वो दूसरे एंड पे जोड़ी तुमने, वो जो एंगल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, वो राइट एंगल होगा। इस बात को सुन के हैरान क्यों नहीं हो रहे तुम लोग? अरे वो राइट एंगल कितना खतरनाक ट्रायंगल है भाई। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो दुनिया का, उसके अंदर अगर एक्यूट एंगल फिक्स है तो कोई भी राइट ट्रायंगल हो उसके अंदर रेशियोज फिक्स रहेंगे, साइड के रेशियोज। इस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री उतनी बड़ी फील्ड बन गई भाई, दिमाग फट जाना चाहिए सोच के। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी खतरनाक फिगर है, रेक्टेंगल कितनी खतरनाक फिगर है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वाओ। कोन का भाई, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो उसी रेडियस और उसी हाइट के सिलेंडर के 1/3 होता है, एग्जैक्ट वन। भाई ये कैसे होता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई अगर तुम वो सब पढ़ो ना तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि भाई ऐसे कैसे, ये तो कितने गहन कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो मैजिक है, ये दुनिया तो कितनी खूबसूरत है। आपको दिख रहा होगा इजिप्ट में इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बने, इंडिया के आप लोग गर्व दिखाते हो इतने, वाओ हमारे एंशिएंट टेंपल कितने अच्छे हैं। वो सारे टेंपल इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, उन सबको समझने के लिए आपको मैथ्स चाहिए। और आप ये कॉन्सेप्ट जो वो लोग हैं ना, वो जो उस टाइम के भी इंजीनियर्स होंगे, वो कॉन्सेप्ट समझते रहे, आप नहीं समझते। आप बस एक रोबोट हो जिसको मेथड पे ट्रेन कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप वो क्वेश्चन भी कर पाओगे जो किसी का बाप नहीं कर सकता। चीज़ों की डेरिवेशन तक जाओ, हर चीज़ क्यों हुई भाई, क्यों ऐसे क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ओ भाई मैं साइन पढ़े जा रहा हूँ बहुत दिनों से, बहुत बढ़िया, चलो मैं साइन सीख गया, फिर मैंने कोसाइन सीख लिया। वो भाई इन दोनों का स्क्वायर, कोई भी एंगल स्क्वायर करोगे मन ऐसे कैसे आ जाएगा यार? फिर देखा, चेक किया भाई, तो साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, और पी स्क्वायर उसको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1। भाई पाइथागोरस थ्योरम की वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। खतरनाक। ऐसे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, मैथ्स तो मज़ेदार है। अरे छोड़ने का मन ही नहीं करता, पूरे दिन सुबह उठ के मैंने 6 घंटे हर रोज़ आईआईटी की मैथ्स पढ़ता था, मज़ा आ जाता था भाई, क्या सुबह होती थी, वो क्या दिन बीतता था यार। सेकंड चीज़ जो मैथ्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मैनिपुलेशंस, कि ना कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि फार्मूला आप याद करते हो, फार्मूले सारे याद होने चाहिए। कुछ बेवकूफ़ आके कल के लड़के, मैंने देखी कुछ वीडियोस, वो कह रहे हैं भाई फार्मूला रटो मत। नहीं, आपको मैथ पूरी अंदर बाहर से सबसे आनी चाहिए, पर फार्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए भाई। tan 3a = 3 tan a - tan cube a अपॉन 1 - 3 tan square a, ये सब आना, मतलब रटा हुआ होना चाहिए। tan a + b + c = tan a + tan b + tan c - tan a tan b tan c अपॉन 1 - tan a tan b - tan b tan c - tan c tan a। अरे याद, सब याद। पर बात मैं ये कर रहा था, फॉर्मूला याद करना छोटी बात है, उसको तो मैं टिप भी नहीं मानता, सारे याद होने चाहिए। पर बात मैं ये कर रहा था कि आप जैसे मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का या किसी भी मैथ्स का जो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की बात करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो एक स्टेप पे खड़े होके ना मैं सोचता हूँ इस पार्ट को इस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट 3-4 तरीके से इस पॉइंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ 4 तरीके हैं, मान लो यार इससे तो बात नहीं बनेगी, मन में ही इससे बात, इन दोनों से बात बन सकती है। पहला तरीका लगाया, करके नहीं बन रही, चलो फिर ये लगाओ, हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशंस करना सीखो, जितनी मैनिपुलेशंस आप करोगे इसके लिए सॉल्यूशंस देखो, इलस्ट्रेशंस देखो, एक्सपीरियंस टीचर्स को करते हुए देखो मैनिपुलेशंस, और आप भी सीखो, फिर आप भी उसके आदी हो जाओ, धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। तो मैनिपुलेशन सीखो, उससे आप क्वेश्चन जहाँ अटक जाते हैं ना वहाँ क्रैक कर पाओगे। तीसरा पॉइंट्स है, नंबर्स मेरे दोस्त हैं ब्रो, हर नंबर मेरा दोस्त है, नंबर्स के आदी हो जाओ। हर चीज़ ये आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे, जो एक तो पहली बात सारे टेबल्स आपको, सारे जो मल्टीप्लाई वगैरह करना, सारे डिवाइड करना, सब सारे मेथड आने चाहिए और वो याद होने चाहिए, और आपको उनकी आदत होनी चाहिए। आप ये ना वो यार मैं मल्टीप्लिकेशन में गलती करता हूँ, क्यों कर देता है भाई, तू अनपढ़ है क्या, अनपढ़ है तू है, तीसरी क्लास की चीज़ों में गलती करेगा, फिर तुझे मैथ्स का गॉड बनना है? ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी ब्रो। कैलकुलेटर वगैरह छोड़ो, अपने हाथ से करा करो चीज़ें, और अपने हाथ में दम होना चाहिए, अपने माइंड में दम होना चाहिए, ज़ुबानी होनी चाहिए चीज़ें। अरे बड़े बड़े बंदे ज़ुबानी कर देते हैं, नॉर्मल ज़ुबानी होती है सारे काम, क्यों करते हैं पता है? क्योंकि नंबर्स उनके दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम क्योंकि उनका टाइम स्पेंड नहीं करते। टाइम लगाओ मैथ्स में, देखो कैसे आप एक्सपर्ट बनते हो मैथ्स के। मैथ्स का एक्सपर्ट होना एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है, और जो मैथ्स में वीक है वो कोई फ्लेक्स नहीं, वो मेरी मैथ्स थोड़ी वीक, हाँ
भाई तू वीक है फिर, वीक, यू वीक पर्सन, यू ब्लडी वीक पर्सन। सारे टेबल्स 1 से लेकर के 25 तक, 20 तक कर लो चलो तुम, 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद, कुछ भी सारे स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 28 का स्क्वायर होता है 784, 27 का स्क्वायर होता है 729, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 का होता है 576, 23 का होता है 520, सब याद भाई। स्क्वायर रूट्स याद करो, 10 का स्क्वायर रूट होता है 3.162, 5 का होता है 2.236, रट भाई, मतलब रटना कह लो, कुछ कह लो, सब याद। मेरे दोस्त हैं, ये मेरी आदतें हैं भाई। अरे ये भी नहीं याद जिसको मैथ का स्टूडेंट थोड़ी है वो। इन नटशेल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस और सारे टेबल, स्क्वायर, नंबर सब याद। चौथा पॉइंट है ये सब याद और ये सब चीज़ें के आदि आप तब बनते हो यार। देखो आप जब स्टार्टर हो ना, जब आपको मैथ्स में गॉड बनने जा रहे हो, जब आप गॉड बन जाओगे ना, तो आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ोगे ना, आप उसके 100 क्वेश्चंस भी करोगे तब भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको ना एक पीछे बहुत ही नॉलेज और थॉट प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क बिल्टअप हो जाएगा तब तक। पर अभी ना आप चूँकि वो बनाने जा रहे हो, तो हर चैप्टर में और मुश्किल चैप्टर में खासकर वहाँ पर आप ना ज़्यादा क्वेश्चंस किया करो। ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा आप और ट्रिकी क्वेश्चन में जाओ। जितने ट्रिकी क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग सोफिस्टिकेट होगा। मैनिपुलेशंस आपको अपने आप ही क्लिक होने लग जाएंगी। थोड़ा मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, पर सीख जाओगे आप। और 5th पॉइंट है गो फॉर सुपीरियर मेथड्स। जैसे क्या होता है आप देखोगे ना, जैसे आगे आप अच्छे एग्जाम्स में जाते हो या अच्छे लेवल की, कभी भी आप इंजीनियरिंग में या पीएचडी में या कहीं पे भी आप अच्छी मैथ्स पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि यार एक आपने 3 पेज में कोई चीज़ करी, कोई एक गॉड लेवल का बंदा आया, 4 लाइनों में ख़त्म कर दी उसने, तो आपका सोल्यूशन 3 पेज का, उसका 4 लाइनों का। ऐसा कैसे यार, ऐसे कैसे यार, कोई इतना सुपीरियर कैसे हो सकता है यार? मैं पागल हूँ, मैं 3 पेज में किया, मैं क्यों नहीं कर सकता 4 लाइन में? ऐसा क्या किया उसने? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आप जब भी कोई चीज़ खुद करते हो तो फिर उसका सोल्यूशन देखा करो, किसी एक्सपीरियंस टीचर के उसके सोल्यूशंस देखो, बुक के पीछे के सोल्यूशंस देखो कि मैंने ऐसे किया, देखते हैं इन अंकल ने कैसे किया, इन सर ने कैसे किया, इस ऑथर ने कैसे किया। मुझे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बेटर मेथड कहाँ है भाई, इससे भी और बेटर मेथड है तो वो करते हैं, ये नहीं मैंने कर दिया, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग सोचता है इसका मतलब। पर और अच्छे मेथड कौन से हैं वो हमेशा ढूंढते रहो, इससे आपका दिमाग सोफिस्टिकेट होगा, आपके वो फ्रेमवर्क स्ट्रांग बनेंगे। और ये चीज़ें थोड़ा टाइम के साथ असर दिखाएंगी। पर आप ये चीज़ें ना कमेंट्स में लिख दो जो चीज़ें हैं, और कोई भी एक कमेंट को लाइक करेगा तो आपको याद आएंगी। मैथ्स में आप गॉड बनो यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स दुनिया के लिए। आप अभी नहीं समझोगे इस बात को, पर एक दिन आप ज़रूर समझोगे। मैं आपको कुछ भी बोलता हूँ ना, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं यार मैं परेशान हो गया हूँ यार, क्योंकि ना अपन लोग जो आज के बच्चे हैं यार, मिसगाइड बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और वो देख देख के मेरा दिल जो है ना, और मेरा खून खौल उठता है। तो मैं क्या करूँ यार, फिर मैं जब बोलने लगता हूँ तो फिर जो मैं बोलता हूँ भाई, मैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं पाखंड नहीं कर सकता, मुझे एक्टिंग करनी नहीं है, जो दिल में मैं बोलता हूँ भाई। तो यार प्लीज़ ये चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, मैथ गॉड बनो, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको आगे भी इस तरह की और बहुत सारे टिप्स बताऊंगा। आपको अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, जिस पर आप मेरी वीडियो चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इस तरह से मैं वीडियोस बनाया करूं या कोई शुगर कोट वगैरह करके बनाऊं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।